जंतर मंतर है जो दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया था। लाठी चार्ज के बाद मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ रही हैं। यहाँ पे लोग अपना मेडिकल कैंप लगाए हैं जो उनसे राहत पहुँचा रहे हैं। बैंडेज है, पट्टी है, दवाइयाँ हैं और ये पूरा काम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा नाम गुरमीत सिंह गनेजा है और मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं तो क्या आप सुविधा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सर, हमारा ना कोई ग्रुप है ना हमारा कोई एनजीओ है। जो भी है हम सारे ऐसे रैंडम मिले हैं, ना हमने किसी को पा लिया ना हमने किसी को घूस दी। हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ सेवा कर रहे हैं। जो हमारा भाई बहन प्रोटेस्ट के दौरान इंजर्ड हुआ है, जिसके हाथ पैर में लगे खांसी सर्दी बुखार जुकाम वगैरह है, फ्री सेवा चलाई जा रही है। और भाई मैं क्या बताऊँ भी, ऐसे ऐसे भाई आए हैं हमारे पास। एक भाई की पूरी टांग बिल्कुल क्रैक हो रही थी, उसकी टांग हमने बिल्कुल ठीक करवाई है अभी। और बहनें भी आई हैं हमारे पास जिनके काफी जो नेल्स होती है, नेल्स में डंडे लगाकर मारे गए हैं। इतने इतने गड्ढे हो रखे हैं उनके, हमने बीटाडीन फील करी है उन गड्ढों के अंदर। बाकी यही बताना चाहूंगा, जल्द से जल्द आए यहाँ पर। और किसको किसी भी सामान की नीड है, सरदारों के रहता कोई भूखा नहीं मरेगा यहाँ पर। हमें अपने आप को बेचना पड़ेगा, अपने आप को बेचेंगे, जो लेकर आए वो बेचेंगे। सरदारों के रहता कोई भूखा नहीं मरेगा यहाँ पर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाजी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। कैसे विचार आया आपको यहाँ आके सेवा देने का? देखो विचार ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਓ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ नहीं पता भी ਅਸੀਂ वापस आना कि नहीं आना। अभी पाजी जो सरकार से मांग चल रही है छात्रों की, पेपर लीक हो रहा था, सरकार से मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। देखो जी, सरकार से अभी तक तो हम बेनती से बात कर रहे हैं, हम सारे निवेदन शांति से बैठे हैं। कोई बंदा यहाँ किसी की टांग टूट गई, किसी का क्या हो गया, हम कोई लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम अभी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो हमारे को हमारा हक लेना आता है। जैसे हमने पहले अपना हक लिया था, शायद सबको याद ही होगा दिल्ली में, तो पहले हमने अपना हक लिया था। अगर वो नहीं हक देते तो हमारे को अपना हक लेना आता है और लेके दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं जो लगातार सेवा कर रही हैं मेडिकल कैंप के बहाने। जी सर, ये हमारे भाई लोग सब सेवा कर रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी छात्र आए हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो और उनके कदम से कदम मिला के हम सब चल सके। तो हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे कि अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चले और उनके हर तकलीफ को हर माँ बाप को समझना चाहिए, सबको यहाँ आना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि हर घर से यहाँ आओ, हर घर से सबसे अपील करती हूँ कि हर घर से यहाँ आओ और अपने भाई बहन बच्चों सबका सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अब हम लोगों को एक होने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के लोग जो यहाँ पे अभिभावक हैं ये सारे लोग मिल करके यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, लोगों की सेवा की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं।
ये पोस्टर है जो संदेश सरकार कौन सा चैनल आपको? इस प्रोटेस्ट में छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ पे हो रही है आप लोग देख सकते हैं। फल है, चाय है और जो सारी चीज़ें हैं उस पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भले ही सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं इस प्रदर्शन में की व्यवस्था ना की गई हो, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, स्थानीय लोग, उनकी ओर से लगातार पूरी मदद की जा रही है। अभी सरकार मास्क ले लियो ब्लैक वाला। ये लोग डोनेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैम क्या है ये, आप लोग क्या व्यवस्थाएं? अच्छा, मेडिकल सप्लाईज ये आप अपने स्तर से यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हैं? हम सब। तो जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे लोग अपने स्तर से लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। जिनको जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है। इस छात्रों के प्रदर्शन स्थल यानी कि जंतर मंतर पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? डॉक्टर शाम्स मुसाफिर फ्रॉम मेडिकल सर्विस सेंटर। अच्छा, तो यहाँ अभी किस तरीके के छात्र आ रहे हैं जिनको आप सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं मेडिकल? दोनों तरफ का छात्रा और पीपल आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो है जिसको 20 जुलाई को चोट लगी थी, लाठीचार्ज के दौरान चोट लगी थी। बहुत सारे लोगों का अभी बहुत सारा दर्द है जी। दर्द कम नहीं रहा है, वुंड सब इन्फेक्टेड हो रहा है बहुत सारा लोगों का। ये सब कारण अभी भी इतना ज़्यादा चोट लगी है कि अच्छे से चल नहीं पा रहा है, फिर भी इधर से प्रोटेस्ट में रहता है। ये सब एक तरीका का पेशेंट आ रहे हैं। दूसरे है यहाँ में लगातार वो स्लोगन दे रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, लगातार रात दिन रहता है इधर। इतना गर्मी में, इतना सर्दी में, धूप में रहता है, तो उसके कारण बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये मेन 2 टाइप्स का पेशेंट्स इधर आ रहे हैं हमारा पास। अच्छा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा जितना हो सके फर्स्ट एड मेनली कर सके, और ज़्यादा कुछ महसूस हो रहा है तो उसको हम एडवाइस कर रहे हैं नज़दीक में जो हॉस्पिटल से उधर भेजने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी हमारा एक वॉलंटियर को भी साथ भेज रहा है, ले जाके पहुंचा रहे हैं उन लोगों को हॉस्पिटल तक। यहाँ पे सरकार की ओर से कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई व्यवस्थाएं नहीं नज़र आ रही हैं। सरकार तो कोई व्यवस्थाएं कर नहीं रहा है। मैं तो कोलकाता से आई हूँ कल। अच्छा, जिस दिन लाठीचार्ज हुई उस दिन से ही मैं कोशिश कर रहा था इधर पहुंचने के लिए, क्योंकि देखे हैं जब भी सरकार के अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठाए उसके लिए, उसके सुविधा के लिए सरकार कभी नहीं कुछ हेल्प करता है। इसके पहले सिंगू बॉर्डर में भी हम लोग वर्षों भर में मेडिकल कैंप किया था, तो उस टाइम में भी देखा, उस टाइम में भी हमारा मेडिकल सर्विस सेंटर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार मेडिकल कैंप किया था। सब किसानों को
दवाई दिया था, उसका मेडिकल हेल्थ के लिए बेनिफिट दिया था। तो उस दिन से हम कोशिश किया था, हमारा इधर का जो लड़का लोग है, डॉक्टर लोग है, वो इस मूवमेंट में था, उस दिन रैली में था, पूरी सेवाएं लोग दे रहे पूरी हैं। सेवाएं देने की कोशिश किया। वो भी कुछ इंजर्ड हुआ था। उसके बाद कल सुबह से हम लोग इधर स्टार्ट किया, और स्टार्ट होने के बाद इतना सारा लोग, इतना सामान, इतना दवाई सब डोनेट कर रहे हैं। तो सब अपना काम ऐसा मतलब महसूस करके काम इस आंदोलन को एक तरीके से मजबूती दे रहे हैं। मजबूती दे रहे हैं। तो ये अभी हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं, बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्रों से को जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। मैम, जो सामान निकाल लो, यहाँ पे जो छात्र आ रहे हैं, मतलब क्या बेसिकली उनको क्या समस्याएं हैं, क्या क्या जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आप लोगों के पास मेडिकल सुविधा के लिए, क्या समस्याएं हैं? एक तो उन्हें, जिन लोगों को प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज की वजह से डंडे लगे हैं, उन्हें बॉडी पेन एंड ऑल बहुत हो रहा है, मूव एंड ऑल वो सब चाहिए होता है। फिर किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को लाइक वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो दवाएं, ये सब दवाइयाँ आप लोग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं? वो लोग ला के दे रहे हैं, हम बस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है अच्छा। बाय द पीपल। हम लोग तो बस वॉलंटियर कर रहे हैं, दे रहे हैं। सरकार की ओर से यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की, हाँ, वो कुछ नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं ना, उल्टा इंटरनेट बंद कर दिया उसने। मतलब इंटरनेट नहीं चल रही यहाँ पे। जरूरत है। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? हाँ तो अभी तो सब चीज़ें आपकी स्टॉप हैं और आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में आई हैं। हाँ, तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट में तो आना बनता है ना, लाइक नेशन की बात है ना, नेशन की तो हम रिस्पॉन्सिबल तो है। इतने समय से आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं? देखो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ही डिमांड है, नीट का जो पेपर लीक है वो बंद करें, इट्स नॉट गुड एट ऑल। एंड सेकंड थिंग, अगर आपसे सिस्टम नहीं समझ रहा है देन यू मस्ट रिजाइन, या मस्ट रिजाइन। व्हाई यू आर नॉट रिजाइनिंग? भाई इतने लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, इतने लोग बस एक आदमी रिजाइन के लिए। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो जाएंगी। ओनली बात, इतने लोग जितना भी यहाँ पे आए, दैट्स ओनली, बस एक आदमी का रिजाइन चाहिए बस। अगर वो हो जाएगा, सिस्टम में सुधार आ जाएगा, फिर हमें एजुकेशन सिस्टम तो सुधरेगा, उम्मीद तो है सुधरने की। वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर अभी रिजाइन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, तो किसी ऐसे बंदे को लाओ जिसे, जो एजुकेटेड हो और जिसे एक्सपीरियंस हो एजुकेशन में। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मुहिम चल रही है, इतने समय से आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कुछ बात सुन रही है? कुछ नहीं भाई, इतने वॉइसेस उठ रहे हैं पर सरकार अभी भी डेफ है, डम्ब है, मतलब लिटरली वो नम है अगर कहें तो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है सरकार। बातें तो सुन नहीं रही, उल्टा लाठी चार्ज, टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स, व्हाट इज दिस? हम अपने वॉइसेस रेज कोई स्टूडेंट ऐसे मारता है? किसी कंट्री में ऐसे नहीं किया जाता, किसी कंट्री में नहीं मारा जाता, बस इंडिया में ही मारा जाता है स्टूडेंट्स को। और ये होना चाहिए, एजुकेशन इज द बेसिक की फॉर द डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है कि खुद इलिटरेट जब गद्दी में बैठेंगे यही होगा ना, हम इलिटरेट, आप इलिटरेट, यही रहो। बिल्कुल। पता क्या हो गया इस बार ना पंगा ये हो गया कि यूथ के साथ पंगा हो गया। तो यूथ तो कुछ सरकार की लड़ाई युवाओं से हो गई, छात्रों से हो गई। यस, ये गलत हो गया काम। तो ये तो सही करके ही हटेंगे जी, और हम लोग इनके साथ। ये इनका चाहिए डिवाइड एंड रूल, बस रिलीजन के नाम पे डिवाइड करना, राम मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना, यही काम है इनका। एजुकेशन पे कुछ काम नहीं देखते, कुछ नहीं देखते ये। We are science students and Newton's third law, every right action has equal and opposite reaction. चलिए, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की बात कही जा रही है, और अभी हमने आपको दिखाया कि इस पूरे प्रोटेस्ट में खाने की व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, लाठीचार्ज के दौरान जिन छात्रों को चोटें लगी, मेडिकल कैंप यहाँ पे बनाया गया है और निःशुल्क पूरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये जंतर मंतर पे छात्रों के धरनों की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको पूरा दिखाया है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं उन सबको किस तरीके से दिल्ली के ही लोग अपने दम पर ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं।